अब हम एक चैप्टर 3 का और आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल है विद्युत विभव का भौतिक महत्व। तो विद्युत विभव की फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक बात आई थी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भौतिक महत्व क्या है। उस संकल्पना को हम किस में काम में लेते हैं? सपोज कीजिए कि यह आपके पास में विद्युत क्षेत्र है। यह विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु है जहां आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मालूम है। अब इस बिंदु के ऊपर कोई आवेश Q नोट लाएं, तो फिर यह आवेश कितना बल अनुभव करेगा? तो वो बल आप आसानी से F बराबर Q नोट E निकाल सकते हैं। किसकी मदद से? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मदद से। यह बात पहले चैप्टर में थी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है कि इस बिंदु के ऊपर 1 कूलाम आवेश कितना बल अनुभव करता है? E। तो फिर Q नोट आवेश कितना बल अनुभव करेगा? Q नोट इंटू में E। तो फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भौतिक महत्व क्या हो गया कि किसी दिए गए विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो तो उस बिंदु पर यदि हम किसी आवेश को लाएं तो वो आवेश कितना बल अनुभव करेगा, उस बल को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और वो फार्मूला होता है F इक्वल Q नोट E। लेकिन अब हम इस चैप्टर 3 की में जो है एक नई संकल्पना, एक नई कंसेप्ट लेते हैं। किसकी? विभव की। सपोज कीजिए कि ये विद्युत विभव है, विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर इस बिंदु पर विद्युत विभव V है। अब हम इस विद्युत क्षेत्र में इस बिंदु के ऊपर कोई आवेश Q नोट लाएं, ठीक है? तो फिर ये Q नोट आवेश को लाने में कितना काम करना पड़ेगा? तो फिर V का मतलब क्या होता है? V का मतलब होता है कि 1 कूलाम आवेश को लाने में कितना काम करना पड़ा, वो काम तो V हो गया। तो फिर सिंपल सी बात है, Q नोट आवेश को इस बिंदु पर लाओगे तो कितना काम करना पड़ेगा? तो फिर यहां पर आपके पास Q नोट को किससे गुणा कर दोगे? V से। तो फिर हमारे पास में ये क्या आ जाएगा? कार्य। तो फिर हम बता सकते हैं कि विद्युत विभव का भौतिक महत्व क्या है। इसका उत्तर सुन लीजिए कि यदि हमें किसी बिंदु पर विद्युत विभव V ज्ञात हो तब हम उस बिंदु पर कोई आवेश Q नोट लेकर के आए, तब यह इस आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, इस कार्य की गणना हम इस फार्मूले से कर सकते हैं। यही विभव का भौतिक महत्व है। तो फिर अब मैं यहां पर इसकी लैंग्वेज लिखता हूं। देखिए विद्युत विभव का भौतिक महत्व क्या कहता है। यदि किसी बिंदु पर विद्युत विभव V ज्ञात हो तब इस बिंदु पर किसी आवेश Q नोट को लाने पर किए गए कार्य की गणना निम्न सूत्र से कर सकते हैं। कार्य बराबर आवेश गुणा में विभव, ठीक है? ऑब्लिक विभवांतर भी चल रहा है, विभवांतर। तो फिर W बराबर Q इंटू में V, ठीक? और W बराबर Q इंटू डेल्टा V भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास में यही विद्युत विभव का भौतिक महत्व है। तो सीधी सी बात कि आपके पास में ये एक रेट है। जैसे कि हमें कोई ये कहे कि आलू की रेट का क्या महत्व है, और आलू सपोज कीजिए कि 10 रुपए किलो है और आप मार्केट में जा रहे हैं और आप यदि आलू की रेट मालूम कर लेते हैं और आपको सपोज कीजिए कि 5 किलो खरीदने हैं, तो आप कितने रुपए उसको चुकाओगे
उस रेट की मदद से आसानी से गणना कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 5 किलो लेने हैं और रेट है, प्रति किलो की रेट है 10 रुपए, तो फिर 50 रुपए हो गए कि नहीं हो गए? तो वैसे ही है कि एक कूलाम आवेश कितना बल अनुभव करता है, V। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि क्यू नोट आवेश कितना, जो है एक कूलाम आवेश को लाने में कितना काम करना पड़ता है, V। तो फिर क्यू नोट आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो क्यू नोट V। सिंपल सी बात है, यही विभव का भौतिक महत्व हो गया। तो ये आप जो है इस भौतिक महत्व को नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने इस विभव की कंसेप्ट को लिया है। अब नेक्स्ट बात आती है हमारे पास में कि इस विभव की टर्म में हम कार्य की गणना कर रहे हैं और कार्य ऊर्जा तुल्य है। तो फिर यहां से कार्य का ऐसा ही मात्रक तो हमारे पास में क्या होता है, जूल होता है। लेकिन फिर विद्युतीय पदों में फिर इस कार्य के मात्रक को हम एक दूसरे मात्रक से भी लिख सकते हैं, वो देखिए क्या है। तो फिर यदि मान लीजिए कि मैं ये कहूं W इक्वल क्यू नॉट V, तो फिर कार्य को का मात्रक क्या है, जूल, ठीक, इक्वल 1 जूल ले लो। आवेश का मात्रक क्या है, कूलम, तो 1 कूलम इंटू वोल्ट, 1 वोल्ट ले लिया जाए। तो फिर 1 जूल किसके इक्विवेलेंट हो गया, 1 कूलम वॉट। क्लियर? तो ये एक तुल्यता हो गई किस किस में, विद्युतीय मात्रक और यांत्रिक मात्रक के बीच, इसी फॉर्मूले से, ठीक है। तो फिर एक और हम माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, उनकी जो ऊर्जा है, उनकी ऊर्जा के लिए एक अन्य मात्रक चुनते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फिर मैं यहां एक परिभाषा लिख रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। तो ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, यदि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से 1 वोल्ट V से त्वरित किया जाए, तब इसकी ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, या उस पर किया गया कार्य तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो फिर कार्य ऑब्लिक ऊर्जा बराबर आवेश गुणा में विभव, अभी फार्मूला लिखा था, यह वो फार्मूला। तो फिर इस स्थिति में जो है बराबर आवेश है 1 इलेक्ट्रॉन इनटू में 1 वोल्ट, बट 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल गुणा में 1 वोल्ट, ठीक, सॉरी 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम इंटू में वोल्ट इक्वल 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम वोल्ट। और कूलम वोल्ट किसके इक्वल है, देखिए जूल। तो दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। तो व्हाट इज दिस, दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और व्हाट इज दिस, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन किसमें, जूल में। तो फिर हम लिख सकते हैं, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू है वो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल के बराबर है, ठीक है। तो जो भी माइक्रोस्कोपिक या सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं उनकी ऊर्जा को एक अन्य मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो है हम दर्शाते हैं, और ऐसा ही मात्रक तो जूल ही है। तो फिर ये ऊर्जा या कार्य का मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा या कार्य का मात्रक, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा होगी,
और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है वो हमने यहां पर ये कन्वर्जन रूपांतरण लिख दिया। और साथ ही साथ हमने ये बता दिया, यहां देखिए कि मात्रात्मक रूप में ये वैल्यू किसके बराबर होती है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा या कार्य का मात्रक है। और यहां हम देख सकते हैं ये कार्य का यांत्रिक मात्रक है, और ये कार्य का ये जो है ये कार्य का जो है वो कौन सा इलेक्ट्रिक या विद्युतीय मात्रक है। लेकिन ये जूल किसके इक्वल होता है, एक कूलम इनटू वोल्ट के बराबर। इसे आप नोट कर सकते हैं। तो ये हुआ विद्युत विभव का भौतिक महत्व। अब एक और हम आर्टिकल पर आते हैं। वो आर्टिकल क्या है आपके पास में कि विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव या विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में क्या संबंध है। ठीक है, तो अगले वाला है आर्टिकल विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। ठीक है, तो फिर इस आर्टिकल में ये दे रखा है कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। इस संबंध को हम प्राप्त कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि ये आपके पास में एक असमान विद्युत क्षेत्र है, क्लियर, और यहां ये कोई जो है दो बिंदु इस विद्युत क्षेत्र में है ए और बी। तो ये एक असमान विद्युत क्षेत्र आपको दर्शाया गया है, और इस विद्युत क्षेत्र में ये कोई दो बिंदु हैं। और सपोज कीजिए कि हम किसी परीक्षण आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में इस बिंदु ए से और बी तक ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर ये विद्युत क्षेत्र दर्शा रखा है। इट मींस ये हो गया कि इधर जो है ये एरो आगे की तरफ है, तो एक तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इधर पॉजिटिव प्लेट है और इधर नेगेटिव प्लेट है, और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो प्लस से इधर होती है माइनस की ओर होती है। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में थी। चलिए, मैं किसी परीक्षण आवेश क्यू नोट को जब यहां ले जाने लग रहा था, तो ये परीक्षण आवेश जो क्यू नोट को ले जाने के लग रहा था, और यहां इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मान लूं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भौतिक महत्व क्या कहता है कि उस परीक्षण आवेश क्यू नोट पर एक बल क्यू नॉट E ये लगेगा। क्या ये परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, और मैं उसको जब यहां रखता हूं तो ऐसी स्थिति के अंदर इस परीक्षण आवेश के ऊपर जो है वो बल कितना लगेगा, क्यू नॉट E, और ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में ये आवेश जाएगा। लेकिन एक बात है, मुझे इस पथ पर बनाए रखने के लिए एक बाह्य बल लगाना पड़ेगा, ठीक इसके अपोजिट। और ये जो बाह्य बल लगाऊंगा, इस बाह्य बल को मैं F एक्सटर्नल फोर्स कह रहा हूं। ठीक, तब ये इस पॉइंट पर बना रहेगा, वरना तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ये आवेश निकल जाएगा। तो फिर बाह्य बल कितना लगाना पड़ा, F एक्सटर्नल, और ये बल लगा करके मैंने उसको और एक इस छोटा अल्पांश विस्थापन dl करवाया। ठीक है, कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाया, Fex। तो फिर इस केस में मैंने कितना विस्थापित किया उसको, dl से। तो फिर मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मैं यहां पर इसकी भूमिका लेता हूं। देखिए क्या चित्र में असमान विद्युत क्षेत्र दर्शाया गया है। चित्र में असमान विद्युत क्षेत्र दर्शाया गया है, जिसमें परीक्षण धनावेश क्यू नोट को बिंदु कैपिटल ए से बिंदु कैपिटल बी तक ले जाना है, ठीक। इसके लिए यह मानते हैं कि
किसी क्षण परीक्षण आवेश Q नॉट, ये बिंदु P है, परीक्षण आवेश किसी क्षण परीक्षण आवेश Q नॉट बिंदु P पर है। ठीक है, तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E के कारण बल कितना हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र के कारण बल FE, इलेक्ट्रिक फोर्स, F इलेक्ट्रिक, दैट इज इक्वल टू Q नॉट इंटू में E। क्लियर? ये बात नंबर 1। ठीक, तो कितना फोर्स हमें लगाना पड़ा? ये जो फोर्स है वो विद्युत क्षेत्र के कारण कितना फोर्स लगा? ये Q नॉट E। लेकिन यहां एक बात है कि जो है हम सिस्टम के कारण तो इतना बल लग रहा है, सिस्टम जो है वो खुद इतना बल लगा रहा है और हम एक्सटर्नल फोर्स इतना लगा रहे हैं। तो फिर हमें जो है एक बात ये देखनी पड़ेगी कि एक्सटर्नल जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो कितना होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो मैं यहां लिखूं, लेकिन क्योंकि F एक्सटर्नल फोर्स जो है, F इलेक्ट्रिक फोर्स और F एक्सटर्नल फोर्स जो है वो दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स है जो इधर काम कर रहा है, ये एक्सटर्नल फोर्स है तो ये दूसरे के अपोजिट है। तो फिर इसको मैं कैसे लिख सकता हूं वो देखिए, F इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत क्षेत्र के कारण बल F इलेक्ट्रिक इक्वल माइनस F एक्सटर्नल। ठीक, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड या बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड माइनस F एक्सटर्नल इक्वल Q नॉट E और F एक्सटर्नल इक्वल माइनस Q नॉट E। ठीक, इतना हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा। वैसे भी देखेंगे F एक्सटर्नल इधर काम कर रहा है और जो है विद्युत बल जो है वो इधर काम कर रहा है, तो दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन हो गया। ये बात नंबर 3 आ गई। ठीक, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E के कारण बल, वो बल तो हो गया ये, लेकिन F इलेक्ट्रिक इक्वल माइनस F एक्सटर्नल, इलेक्ट्रिक किधर काम कर रहा है आगे की तरफ, एक्सटर्नल किधर काम कर रहा है पीछे की तरफ। तो फिर फॉर्म फर्स्ट एंड सेकंड, इसकी जगह ये माइनस पुट कर दे तो फिर ये फॉर्म एक्सटर्नल फोर्स आ गया। ठीक, तो फिर बल द्वारा आरोपित बल F एक्सटर्नल द्वारा किया गया, F एक्सटर्नल द्वारा अल्प विस्थापन dl उत्पन्न करने पर किया गया अल्प कार्य का फार्मूला क्या होता है? dw इक्वल F एक्सटर्नल डॉट dl। देखिए जब मैंने सही लिखा है क्या, F एक्सटर्नल इक्वल इंटू डॉट dl वेक्टर। दिस इज 4 फ्रॉम 3 and 4 what is the result? dw इक्वल माइनस Q नॉट E डॉट dl वेक्टर। ठीक, इसका मतलब ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई, जो क्या बताती है कि आप इतना एक्सटर्नल फोर्स लगा करके और dl इसको आगे की तरफ विस्थापित करते हो, तब हमें विद्युत क्षेत्र में इतना कार्य करना पड़ता है उसको सिर्फ dl विस्थापन देने में। लेकिन हमारा मतलब केवल यही नहीं है
कि हम ये कार्य कहां से कहां तक का डीएल विस्थापन का कार्य निकालें। हम तो ये चाहेंगे कि इस आवेश को, परीक्षण आवेश Q नोट को ए से बी तक लेके के जाए, तब हमें कुल कार्य कितना करना पड़ेगा। तो कुल कार्य करना, समस्त कार्य करना, इंटीग्रेशन, समाकलन करना, तो फिर हम इस स्टेप का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो अब आप इसको नोट कीजिए और फिर हम इससे आगे यहां बढ़ते हैं, समाकलन करते हैं और ए से बी का कार्य ज्ञात करते हैं। कीजिए नोट। ठीक है, तो अब एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं क्या दे रखा है चित्र में। असमान विद्युत क्षेत्र दर्शाया गया है जिसमें परीक्षण धनावेश Q नोट को बिंदु ए से बिंदु तक ले जाना है। इसके लिए ये मानते हैं कि किसी क्षण परीक्षण आवेश Q नोट बिंदु P पर है, तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के कारण बल कितना लगेगा, F इलेक्ट्रिक फोर्स Q नोट E। ठीक है, लेकिन F इलेक्ट्रिक फोर्स आगे की तरफ है, एक्सटर्नल फोर्स किधर है, पीछे की तरफ है। तो ये जो फोर्स है ये आपके पास में F इलेक्ट्रिक है, तो ये तो आगे की तरफ है, F एक्सटर्नल पीछे की तरफ है। तो फिर वेक्टर है, तो फिर यहां पर मैंने माइनस साइन इंक्लूड कर दिया। तो फिर मैं इस F एक्सटर्नल को ऐसे भी लिख सकता हूं, ये वैल्यू उठा करके हम जो है F एक्सटर्नल, तो कौन कौन सी जो है इक्वेशन ली हमने, F एक्सटर्नल इक्वल कितना आ गया, माइनस Q नोट। ठीक, तो फिर यहां से F इलेक्ट्रिकल इतना था, F इलेक्ट्रिक का मान माइनस FE(x) के बराबर है। तो फिर उस केस के अंदर हम माइनस FE(x), ठीक, इसको क्या लिख दें बताइए, F इलेक्ट्रिक की जगह क्या लिख दिया, माइनस FE(x) इक्वल आ गया Q नोट E। FE(x) की वैल्यू माइनस Q नोट E आ गई। अब ये बल लगा करके डीएल से विस्थापित करते हैं, तो ये अल्पकाम आ गया, और ये अल्पकाम आ गया तो ये समीकरण नंबर 5 में जो है इससे हम दर्शा सकते हैं। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं, समीकरण 5 के आगे की बात। परीक्षण आवेश Q नोट को, परीक्षण आवेश Q नोट को, आवेश Q नोट को बिंदु कैपिटल A से बिंदु कैपिटल B तक ले जाने में किया गया कुल कार्य समीकरण 5 के समाकलन से, समीकरण 5 के समाकलन से। तो फिर टोटल अगर इसका समाकलन करेंगे तो कुल कार्य, और फ्रॉम ए टू बी, तो WAB इक्वल माइनस Q नोट, तो परीक्षण आवेश कांस्टेंट है, तो फिर इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी E डॉट DL। देखिए यहां Q नोट को बाहर ले लिया और E डॉट DL का इंटीग्रेशन कर दिया। ये बात नंबर क्या हो गई आपके पास में 6। ए से बी तक कुल काम कितना करना पड़ेगा, थ्योरेटिकल व्यू में आप यहां देख सकते हैं A टू B। लेकिन हमें एक बात है, हमने विभवांतर की परिभाषा पढ़ी थी, याद है क्या थी, विभवांतर A और B बिंदुओं के बीच विभवांतर VAB बराबर WAB अपॉन में Q नोट। तो फिर मैं यहां लिख दूं विभवांतर की परिभाषा से, यहां कोई भी बात विदाउट बेस नहीं है, तो VAB बराबर WAB अपॉन में Q नोट। ये बात नंबर कितनी हो गई, 7। ठीक है, बता सकते हो क्या करूंगा आगे। अब मैं इस WA की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, जिससे Q नोट से Q नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर आ जाएगा। तो फिर समीकरण 6 व 7 से, तो मैं यहां लिखूंगा अब इसको समीकरण 6 व 7 से। समीकरण 6 व 7 से बताइए क्या रिजल्ट आएगा, WAB बराबर माइनस Q नोट इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B, क्या लिख दिया जाए, E डॉट DL, और डिवाइड किससे कर दिया जाए, Q नोट से। ये रहा
क्यू नोट से क्यू नोट क्या हो गया, कैंसिल। सॉरी, डब्ल्यू ए बी की जगह क्या आएगा, वी ए बी, वी ए बी। क्यों, वी ए बी इक्वल डब्ल्यू ए बी की वैल्यू पुट कर दी अपॉन में क्यू नोट, तो फिर वी ए बी दिस इज इक्वल टू माइनस ए टू बी ई डॉट डी एल। ये दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर आ गया और विभवांतर और विद्युत क्षेत्र का जो है वो संबंध हो गया और विभवांतर की एक परिभाषा और बन गई। अब वो परिभाषा क्या बनेगी, देखिए कि किन्हीं विद्युत क्षेत्र में ये विद्युत क्षेत्र ई है, विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये एक रेखा मात्र है, रेखीय, और ये क्या है, समाकलन का ये क्या है, ऋणात्मक। उन बिंदुओं के मध्य क्या होता है, विभवांतर होता है। तो फिर हम ये एक परिभाषा मैथमेटिकली, ये जो समीकरण आपके पास 8 आई, इससे विभवांतर की एक परिभाषा हम और दे सकते हैं। नोट कीजिए इसको। तो फिर क्या परिभाषा बनेगी, मैं वो यहां लिख सकता हूं, आता है विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रेखीय समाकलन का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की रेखीय समाकलन का ऋणात्मक उन बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर होता है। तो फिर यहां रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत है क्या, मैं एक बार फिर बोल देता हूं, विद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन का ऋणात्मक उन बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर होता है। क्लियर? तो विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में संबंध आ गया। लेकिन एक बात है, मान लीजिए मैं बिंदु ए को अनंत पर लेकर जाऊं, जैसा कि मैंने परिभाषा में पहले बताया भी था, तो फिर ए को अनंत पर लेके जाऊंगा, तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर बी बिंदु तो विद्युत क्षेत्र में रख लिया और बिंदु ए कहां चला गया, अनंत पर, और फिर मैं किसी एक कूलाम आवेश को इन्फिनिटी से और बी तक लाऊं, तो फिर वो बिंदु बी पर विभव कहलाएगा। तो फिर एक नई बात इस समीकरण 8 से और बन जाती है, क्या, यदि बिंदु ए अनंत पर स्थित हो तब समीकरण 8 से बिंदु बी पर विभव बोलिए क्या आएगा, वी बी, जो किसके इक्वल होगा, वी इन्फिनिटी बी, क्योंकि ए अनंत है, बराबर माइनस ए कहां पर है, अनंत से बी तक, और आगे क्या लिख दिया जाए, ई डॉट डी एल। ठीक है, ये हमारे पास में बिंदु बी पर विभव का फार्मूला बन गया। समीकरण नंबर कितनी हो गई, 9। तो फिर ये विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध हो गया कि नहीं हो गया, यही हमारा आर्टिकल था। देखिए, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप और जो लॉजिकल जो स्टेप्स है उनका यूज करते हुए, क्योंकि विभव की विभवांतर से हम विभव की परिभाषा पर जा सकते हैं। हम बिंदु ए को इन्फिनिटी पर धकेल दें, तो फिर इन्फिनिटी से हम किसी आवेश को बिंदु बी तक लाएंगे, तो फिर हमें कितना काम करना पड़ेगा, वही काम तो बिंदु बी पर विभव था कि नहीं था। तो फिर ये आपके पास में समीकरण 9 हो गई। इसे भी आप नोट कीजिए, और ये समीकरण 9 एक संबंध हो गया। अब मैं इसके आगे हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा
कि मान लीजिए हम सामान्य रूप में समीकरण 9 को कैसे लिख सकते हैं, सामान्य रूप में, ठीक है। सामान्य रूप में किसी बिंदु पर विभव v बराबर माइनस तो आएगा और इन्फिनिटी से चलना है और बिंदु b की स्थिति जो है वो r पर है, तो फिर क्योंकि ये जो लिमिट बनेगी वो किसकी बनेगी, वो तो डिस्टेंस की बनेगी r, और E डॉट dl लिख दो या dr लिख दो। ये तुम्हारे पास विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध बन करके सामान्य रूप में तैयार हो गया, जो इसी से हम लिख सकते हैं, और ये समीकरण नंबर 10, ठीक है। तो ये जो है हमें फॉर्मूला याद रखना है कि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है, इस संबंध 10 से हम ये जान सकते हैं। नोट कीजिए, और ये तुम्हारा ये आर्टिकल कंप्लीट होता है। थैंक यू।